ओके चलो सेटल एवरीवन। अभी तक आपने क्या क्या किया, मैं जरा इंडेक्स रिवाइज कराता हूँ, जरा देख लो, आपको इंडेक्स देखने की जरूरत नहीं। सबसे पहले हम लोग ने पढ़ा है फॉरेक्स मार्केट्स के ऊपर। क्या फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स के बारे में पढ़ा, याद है? इंटरनेशनल फाइनेंस और ट्रेड क्यों होता है, सेल, प्रॉफिटेबिलिटी, डाइवर्सिफिकेशन, बताओ भाई। इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड स्कोप और कंपटीशन, सर्वाइवल, ग्रोथ और ग्लोबल ब्रांडिंग। उसके बाद इंटरनेशनल मार्केट की 3 थियरी। क्या थियरी बोला मैंने? प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थियरी। उसके पहले थियरी मैडम इंटरनेशनल फाइनेंस की थियरी, 3 थियरी। इम्बैलेंस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, इम्परफेक्ट मार्केट, नेचुरल इम्बैलेंस, ईरान इंडिया का ट्रेड, और क्या बोला मैंने? प्रोडक्ट साइकिल थियरी। उसके बाद मैंने आपको वहां पे बताया फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में फैक्टर्स अफेक्टिंग फॉरेन एक्सचेंज करेंसी। क्या क्या फैक्टर्स है पब्लिक, क्या क्या फैक्टर्स है? जीडीपी, सब मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स। क्या क्या फैक्टर्स पब्लिक? जीडीपी, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट्स, पॉलिटिकल फैक्टर्स और एक्सचेंज रेट पॉलिसी और स्पेकुलेशन। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के बाद उसके बाद में आपने मार्केट में पार्टिसिपेंट्स देखे। कौन है पार्टिसिपेंट्स? ऑथोराइज्ड डीलर्स, जिसके अंदर बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, मनी चेंजर्स आते हैं, जिसको ऑथोराइज्ड मनी चेंजर्स बोलते हैं। फिर सेंट्रल बैंक, फिर फेडई, फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन, गवर्नमेंट, ब्रोकर्स, डीलर्स, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स, रिटेल पार्टिसिपेंट्स, एवरीवन, और क्लियरिंग सेटलमेंट कंपनीज, CLS। उसके बाद आपने फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के बारे में क्या पढ़ा सर? इट्स अ 24 आवर मार्केट, ऑपरेट्स राउंड द क्लॉक। It's one of the biggest market, having an average daily volume of around $5 trillion, right? As per the BIS, Bank for International Settlement. और ये आपने फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के बारे में पढ़ा। उसके बाद याद है क्या किया? उसके बाद कोई बताएगा क्या किया आपने? आपने पढ़ा क्या फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में जब एक बैंक दूसरे बैंक के साथ फॉरेन एक्सचेंज में डील करता है तो उसको ओपन अप करना पड़ता है क्या? अकाउंट। सो आपने पढ़े टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। एवरीवन इन द क्लास, कौन सा? Nostro, Vostro, Loro. Nostro means when a domestic bank opens up an account for foreign currency, it's called a Nostro account. When a foreign bank opens up an account with domestic bank for domestic currency, it's a Vostro account. And when there's a third party account, it's a Loro account. क्या important है क्या नहीं? Location is important and not the name of the bank. Everyone, right? टाइप्स ऑफ अकाउंट्स के बाद याद करो, फिर मैंने इंट्रोड्यूस किया क्या है बेस करेंसी और क्या है वेरिएबल करेंसी। जिसका रेट पूछा गया है उसको बेस करेंसी बोलते हैं, जिस टर्म्स में होता है उसको अपन वेरिएबल करेंसी बोलते हैं। एवरीवन, राइट? अब जब मैंने बेस वेरिएबल शुरू किया, फिर मुझे पता चला बेस और वेरिएबल के बाद कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फॉर्मेट्स। तो देयर आर टाइप्स ऑफ फॉर्मेट, बेस स्लैश वेरिएबल और वेरिएबल स्लैश बेस। बेस स्लैश वेरिएबल मैथमेटिकल फॉर्मेट, as per ISO 4217 abbreviation, it's used globally, base slash variable। लेकिन वेरिएबल बेस कमोडिटी टाइप ऑफ फॉर्मेट भी यूज होता है, कोई गलत नहीं हो, इट्स अ डिफरेंट वे। ऐसे टाइम पे आप कंफ्यूज हो सकते हो, तो मैंने आपको याद है क्या बोला था पब्लिक? सबसे पहले करेंसी का फॉर्मेट ढूंढो, ना पता चले तो रुपी का कोड का फॉर्मेट देखो, वो जो फॉर्मेट में पूरा सम सेम फॉर्मेट में। रुपी ना पता चले तो मैंने आपको करेंसी बोला था, कौन सा? पाउंड, यूरो, डॉलर, येन और यूएन का सिंबल मैं लिख रहा हूं, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, याद करने की जरूरत भी नहीं है। रेट बताओ क्विकली। पाउंड 100, यूरो 80, 60.50 और एट अराउंड 10। दैट्स इट। पूरा SFM ये 5 करेंसी में हो गया। एवरीवन, ये जो इधर से मेरे को पता चलेगा फॉर्मेट, पूरा सम एक ही फॉर्मेट में होगा, एक सम में मल्टीपल फॉर्मेट नहीं होता पब्लिक। फॉर्मेट के बाद आप क्या किए? फॉर्मेट के बाद बेस वेरिएबल अभी जो अपन ने किया, उसके बाद अभी आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट के जो सम्स कर रहे हो उसमें मैंने आपको कुछ तरीका बताया। क्या? सबसे पहले फॉर्मेट, उसके बाद कौन इंपोर्टर एक्सपोर्टर, उसका करेंसी क्या वो, और बिल अमाउंट का जो करेंसी है वो बताएगा आप सम किसके लिए कर रहे हो। आप सम उसके लिए कर रहे हो जिसको करेंसी कन्वर्ट करना है। करेंसी कन्वर्ट करना इज डिफरेंट फ्रॉम कैश रिसीव और पेड, गुड्स रिसीव्ड और पेड। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इट, वी आर जस्ट फोकस्ड ऑन करेंसी कन्वर्जन। खोलना फटाफट खोल के रख। हाँ एवरीवन, उसके बाद
उसके बाद और क्या क्या उसमें, फिर जो भी वो इंपोर्टर या एक्सपोर्टर ट्रांजैक्शन मारेगा, पूरा पब्लिक बोलेगा इंपोर्टर का ट्रांजैक्शन बाय बाय बाय, क्या बाय इंपोर्टर का ट्रांजैक्शन क्या करेगा वो, बैंक में जाके क्या बोलेगा, फॉरेन करेंसी बाय करेगा, क्यों, उसको पे करना है, तो बाय फॉरेन करेंसी, सेल डोमेस्टिक करेंसी। एक्सपोर्टर को फॉरेन करेंसी मिलने वाला है, बैंक में जाके क्या बोलेगा, सेल फॉरेन करेंसी बाय डोमेस्टिक करेंसी, एवरीवन राइट। अब आगे का स्टोरी, अब आगे का स्टोरी बताने के लिए मेरे को आपको बिजनेस बताना पड़ेगा भंगार वाले का, रद्दी वाले का, उनका बिजनेस क्या है। अब मैं अगर भंगार वाले के पास जाऊं या रद्दी वाले के पास जाऊं और उसको मैं बोलूं कि दोस्त मेरे को रद्दी खरीदना है, और वो रद्दी बेचता भी है क्या, हाँ वो रद्दी खरीदता भी है और बेचता भी है। सो मैं उसको बोलता हूं कि मेरे को रद्दी क्या खरीदना है, तो मेरे को क्या बोलेगा, दोस्त 12 रुपए किलो, बराबर। तो मैं बोलता अरे सॉरी गलती हो गया, मेरे को बेचना है, 12 रुपए किलो पे ले लेगा वो 12 पे। वो बोलेगा दोस्त मेरा खरीदने का भाव अलग है, मेरा बेचने का अलग है। वो बोलेगा मेरा खरीदने का भाव 10 रुपए, आप बेचने का 12। अरे ये तो गलत है, अभी तुम 12 रुपए बोले थे। चढ़ जाऊंगा मैं तो उस पर, कौन गलत है, मैं या वो, मैं गलत हो, तुम्हारे हिसाब से तो मैं ही गलत हूं। सर क्यों गलत हूं, क्योंकि उसका एक खरीदने का भाव है, एक बेचने का भाव है, सही है ऐसा, ऑफ कोर्स सही है, क्यों, क्योंकि इन दोनों के बीच में जो गैप है वही इसका प्रॉफिट है। एंड व्हाई इज दिस अ यूनिक सिचुएशन, बिकॉज सर वही भंगार वाला और रद्दी वाला वो खरीदता भी और बेचता भी, वो सिर्फ मीडिएटर है। इन्हीं लोग से इंस्पायर्ड होके बनाए बैंक्स, बैंक से इधर से इंस्पिरेशन लिया। बैंक भी क्या करता है, पब्लिक से पैसा लेता है और दूसरे को दे देता है। सो बैंक कैपिटल इनफ्लो आउटफ्लो दोनों करता है, पब्लिक से पैसा लेता है उसको अपन क्या बोलते हैं, डिपॉजिट्स, और सामने दे देता है उसको अपन लोन्स बोलते हैं, एवरीवन। सो बैंक भी बोलेगा मेरा अभी आप बैंक में जाके बोलोगे बैंक इंटरेस्ट रेट क्या है, तो बैंक भी बोलेगा 10% और 12%। अभी 10 और 12 किलो के भाव को मैं कन्वर्ट कर देता हूं 10% और 12%। बैंक भी 2 इंटरेस्ट रेट देगा, कौन सा एक इंटरेस्ट रेट है, एक इंटरेस्ट रेट वो इंटरेस्ट रेट है जिसपे बैंक आपको लोन देगा, और दूसरा जिसपे बैंक आपसे डिपॉजिट लेगा। पब्लिक कौन सा इंटरेस्ट रेट है इन दोनों में से जिसपे बैंक आपको लोन देगा, 10 पे या 12 पे, 12 पे, और 10 पे वो आपको डिपॉजिट करने देगा, वो 2% उसका प्रॉफिट है या मार्जिन है या जो भी आप बोलो। सर सो सेम वे बैंक भी करेंसी थोड़ी ना कोई मैन्युफैक्चर करता है, बैंक भी करेंसी क्या करता है, इधर से लेता उधर दे देता है। सो जब मैं बैंक में जाऊंगा और मैं बैंक को बोलूंगा बैंक $1 का रेट क्या है, बैंक भी मेरे को 2 रेट देगा, क्या देगा, 2 रेट, समझो 68.2550 और दूसरा रेट देगा 68.2600, ऐसा 2 रेट देगा बैंक मेरे को। एक रेट वो रेट होगा जिसपे बैंक खरीदेगा, एक रेट वो रेट होगा जिसपे बैंक बेचेगा। कौन से रेट पे बैंक आपको बेचेगा, आपको बेचेगा इन दोनों में से 2600, एवरीवन। इसको अपन क्या बोलते हैं, आस्क रेट। और जो रेट पे बैंक आपसे खरीदेगा लोअर रेट, उसको अपन क्या बोलते हैं पब्लिक, बिड रेट। सो अब जो मैं बोलने जा रहा हूं मेरे बाद आप रिपीट करना है। द रेट एट विच बैंक विल सेल और कस्टमर विल बाय इज द हायर रेट, आस्क रेट। Similarly, the rate at which bank will buy or customer will sell, the lower rate is called as bid rate. Everyone, so आप बताओ what is ask rate? Ask rate is the rate at which bank will sell or customer will buy. Everyone, right? क्या बेस करेंसी, मैं बात किसकी कर रहा हूं, मतलब मैं बात किसकी कर रहा हूं इसमें, डॉलर की, रुपी की नहीं। Why? Because I always think from base currency. Always think from base currency only. मैं हर बार बात किसकी कर रहा हूं, सिर्फ बेस करेंसी की। Everyone, so again, ask. What is ask rate? What is ask rate? It is the rate at which bank will sell or customer will क्या base currency. So bid rate is the rate at which buy or customer will sell the base currency. Everyone. और इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है उसको अपन क्या बोलेंगे, बैंक का प्रॉफिट, एवरीवन।
उसको बैंक का प्रॉफिट बोलेंगे, उसको आप अपने फॉरेन एक्सचेंज में उसको आप बोलोगे स्प्रेड, स्प्रेड। सो व्हाट इज स्प्रेड? स्प्रेड दोनों के बीच में डिफरेंस, किसके बीच में सर? स्प्रेड इज द डिफरेंस बिटवीन आस्क एंड बिड। एवरीवन, उसके पहले क्या मैं एक बात बताऊं, कैन बिड बी लेसर देन आस्क? Can bid be lesser than ask? It has to be lesser than ask. Can ask be lesser than bid? Can ask be lesser than bid? No, never. So, what is the conclusion? Ask will be always greater than bid. ये rule कभी change नहीं होगा. Ask will be always greater than bid. Public, अगर ask less than bid हुआ तो लाख का 12,000 हो जाएगा. क्यों? बैंक खरीदेगा आपसे महंगे पे और बेचेगा सस्ते में, ऐसा तो नहीं हो सकता. और सुनो, आस्क इक्वल टू बिड भी नहीं हो सकता, वरना वो सोशल सर्विस हो जाएगा. लिया और वही भाव पे दिया, बैंक कमाएगा क्या? सो एक ही कंडीशन, क्या? आस्क शुड बी ग्रेटर देन बिड, ना लेस देन ना सेम. ये प्रिंसिपल पूरा सब में पूरा अपन एसएफए में हिलाएंगे नहीं अभी. एवरीवन, so what is spread? Spread is the difference between ask and bid. Everyone, okay. ये spread के ऊपर अपन आगे जाके एनालिसिस करेंगे. ये spread क्या? So public, bid and ask rate. Bid is the rate. Everyone, is the rate at which banks will buy, customer will sell the base currency, and ask rate is the rate at which banks will customer will buy the base currency. Everyone, अब पब्लिक कस्टमर बैंक को रेट ये देगा या बैंक कस्टमर को ये रेट देगा? बैंक देगा ना. तो दिस रेट इज ऑलवेज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बैंक. सो ये बैंक के बेचने का और खरीदने का रेट है. अंडरस्टूड? बैंक बेचेगा वो रेट पे, बैंक खरीदेगा वो रेट पे. इट्स ऑलवेज फ्रॉम द एंगल ऑफ, क्या लिखा है मैंने? द कोट्स आर ऑलवेज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बैंक और द ट्रेडर. एवरीवन, राइट? अब पब्लिक मेरी एक बात सुनना अच्छे से. जब कस्टमर के साथ मैं बात कर रहा, मतलब बैंक जब कस्टमर के साथ बात कर रहा है, तो दो जन जो ट्रेड कर रहे हैं वो एक बैंक है और एक कस्टमर है. रेट कौन किसको देगा? बैंक कस्टमर को देगा. लेकिन इंटर बैंक मार्केट में बैंक दूसरे बैंक से डील करेगा नौस्त्रों वस्त्रों में. तब अपना जो बैंक है वो दूसरे बैंक से रेट मंगवा रहा है, तो बैंक इटसेल्फ कैन ऑल्सो बी अ कस्टमर इन फ्रंट ऑफ अनदर बैंक. एवरीवन, वो भी सिचुएशन आएगा. सो आप बोलोगे सर मैं बैंक हूं, मैं बाय कर रहा हूं. अरे लेकिन तू बैंक है, लेकिन तू दूसरे बैंक से खरीद रहा है, तो तू कस्टमर है. एवरीवन, सो रेट किसके पर्सपेक्टिव से रहेगा? जिसके पास से तू खरीद या बेच रहा है, वो बंदा रेट देगा. समझा क्या मेरी बात? सो क्या बोला मैंने? इन इंटरबैंक मार्केट द कस्टमर इज ऑल्सो बैंक. एवरीवन, सामने वाला जो खरीद रहा है बेच रहा है वो भी बैंक होगा. अभी स्टोरी में आपको पकड़ना पड़ेगा कौन किसको पूछ रहा है, वो क्वेश्चन में आएगा. एवरीवन, राइट? बट दो ट्रांजैक्शन हो सकता है, कस्टमर और बैंक के बीच में भी, और इंटरबैंक में बैंक्स के बीच में भी हो सकता है, जहां पे एक बैंक कस्टमर है और दूसरा बैंक सेलर है, या दूसरा बैंक उससे खरीद रहा है. एवरीवन, राइट? बट ये सब तो ठीक है, बट आस्क क्या होगा सर? आस्क विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन बिड, लाइक लोन रेट विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन डिपॉजिट रेट. एंड नाउ विल बी वेरी मच इंपॉर्टेंट, ऑलवेज थिंक फ्रॉम बेस करेंसी. अब मैं क्या कराने वाला हूं? मैं आगे जाके वही इंपोर्टर एक्सपोर्टर के सम कराऊंगा, सेम प्रोसीजर, बट नाउ जस्ट सी हाउ थिंग्स विल बिकम सिंपलर एंड परफेक्ट. एवरीवन, सर क्वेश्चन नंबर दिस एग्जाम्पल, सब लोग जरा अपने बुक में वो एग्जाम्पल पे आ जाओ. अगेन मैं क्या करूंगा, वो जितना भी मैंने एग्जाम्पल्स दिया है पब्लिक, वो जो आपको एग्जाम्पल्स दिया है, वो एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2 और एग्जाम्पल 3, 3 एग्जाम्पल दिख रहा है पब्लिक? अभी तक मैं कोई टेक्स्ट बुक का सम चालू नहीं किया है. एग्जाम्पल पे फोकस करो, आपका सिस्टम समझ में आ गया, बाकी पूरा स्मूथ है. पब्लिक को प्रॉब्लम फॉरेक्स में फाउंडेशन में, फॉरेक्स की कॉम्प्लेक्स सम में नहीं. सो अभी मैंने जो प्रोसीजर बताया वो छोड़ना मत. अब तीनों तीन अपन एग्जाम्पल साथ में पढ़ते हैं और देखो कितना सारा एक लाइन से इंफॉर्मेशन आ जाएगा एवरीवन इन द क्लास. लेकिन अब मैं अप्लाई करूंगा बिड और आस्क भी.
और सर मेरे को एग्जाम में सम बीडोरास वाले ही आने वाले, सिंगल रेट वाले नहीं, राइट? अहमद पहला एग्जाम्पल पढ़ो ना। नहीं नहीं एक सेकेंड, एन इंडियन वापस से बोल, एन इंडियन, हाँ 5 million, दैट्स इट, सम खत्म। क्या बोला मैंने? इतने में सम खत्म। अभी जरा आगे का पब्लिक इतनी सी लाइन पे आप मेरे को बताओगे मैं क्या क्या लिखूं? क्या क्या मिला सर आपको? एक्सपोर्टर मिला, इंपोर्टर मिला, एंड इंडियन एक्सपोर्टर। एक्सपोर्टर किधर का है पब्लिक? इंडिया का, जिसका करेंसी रुपी। सोल्ड गुड्स वर्थ 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 $2.5, मतलब इंपोर्टर किधर का? यूएसए का, क्या करेंसी? डॉलर। एवरीवन बिल अमाउंट किस में है सर? 2.5 मिलियन। एवरीवन राइट? 2.5 25 लाख, क्या 2.5 मिलियन इंपॉर्टेंट नहीं है, 2.5 मिलियन डॉलर इंपॉर्टेंट है। क्या बताएगा? बताओ ये सर, ये क्या बताएगा? मैं सम किसके लिए कर रहा हूं? इंडियन एक्सपोर्टर के लिए सम कर रहा हूं। एवरीवन इन द क्लास, जो बैंक में जाके क्या ट्रांजैक्शन मारेगा? एवरीवन इन द क्लास, एक्सपोर्टर है, फॉरेन करेंसी बेचेगा, सेल 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 डॉलर बाय रुपी, दैट्स इट। इधर तक मैं आ गया इतने से लाइन में। आगे का पढ़। हाँ, इफ द एक्सचेंज रेट, पब्लिक जरा ध्यान देना, एक्सचेंज रेट कोटेड बाय इस बैंक क्या दिया हुआ है? $/रुपी दिया है। क्या दिया दोस्त रेट? 64.4550 और 64.4600। एवरीवन ऑन द बोर्ड। क्या करूंगा मैं? सबसे पहले रेट आते ही मैं क्या करूंगा? आइडेंटिफाई द फॉर्मेट। किसका रेट है ये? डॉलर का रेट है इन टर्म्स ऑफ रुपी। सम का फॉर्मेट है बेस/वेरिएबल, ये ऊपर लिख देने का है मेरे को भी, एग्जाम में भी। अब जैसे मैंने फॉर्मेट लिखा, डॉलर का रेट है एवरीवन, ओके। सर मेरा ट्रांजैक्शन देखो, मेरे ट्रांजैक्शन में क्या है? सेल डॉलर बाय रुपी। मैडम मैंने क्या बोला था इसके बाद? एक आदत डालो। किसको सर्कल करोगे? बेस करेंसी कौन है? डॉलर क्या कर रहे हो? डॉलर सेल कर रहे हो ना? तो अब जो मैं बोल रहा हूं सुनना अच्छे से। आई विल सेल, बैंक विल बाय एट बिड रेट। ये आपको अपने आप से बोलते रहना एग्जाम के दिन पे भी, जब फॉरेक्स करो तभी। क्या हुआ? मैंने बेस करेंसी को हाईलाइट किया है। बेस करेंसी क्या कर रहा हूं मैं? बाय कर रहा हूं, सेल कर रहा हूं, बाय कर रहा हूं, सेल कर रहा हूं, बाय कर रहा हूं, सेल कर रहा हूं। आई विल सेल, बैंक विल बाय एट लोअर रेट, बिड रेट। तो अभी बिड रेट क्या है सर? बिड रेट क्या है? $1 का बिड रेट क्या है? 64.4550। सम खत्म। मल्टीप्लीकेशन डिवीजन का मैं दिमाग का को डालू जब ऑलरेडी बाकी सब जगह पे डाल रहा होता। सो क्या बिल अमाउंट क्या है सर? $25 लाख। उसके नीचे लिख दूंगा 2.5 मिलियन, दैट इज $25 लाख के सामने कितना रुपीस? कैलकुलेटर उठाना ही नहीं। एवरीवन विथ मी? जस्ट सी हाउ स्मूथ इट इज। इट विल टेक टाइम बट विल बी एक्यूरेट। इतना सा लाइन पढ़ा, करेंसी का रेट देखा, क्या क्या कर सकते हो। एवरीवन जरा सेकेंड सम जरा देखते अपन क्या है। और अभी आप मेरे को हेल्प करोगे क्या? सेकेंड सम में करना ही पड़ेगा, राइट? चॉइस थोड़ी है। हाँ पब्लिक, चलो सेकेंड सम। अहमद बोलो। दैट्स इट एवरीवन। एक्सपोर्टर फ्रॉम फ्रांस सोल्ड गुड्स वर्थ ₹25 करोड़। पूरा क्लास बताओ, मैं वो लिखता हूं वरना नहीं लिखूं मैं। बताओ एवरीवन। एक्सपोर्टर किधर का? फ्रांस का। इंपोर्टर किधर का? इंडिया का। करेंसी रुपीस। फ्रांस का अगर आपको करेंसी नहीं पता इट्स ओके, सम में आगे दे दिया रहेगा। एवरीवन हाँ बोलो आगे बोलो। कितना? 25 करोड़ ना? 1 2 3 4 5 6 7, राइट एवरीवन? हाँ, और किसमें? रुपी में। बाकी का पब्लिक जाग रहा है क्या?
हाँ, और अभी भी अगर आपको डाउट है कि फ्रांस का करेंसी क्या है मेरे को नहीं पता, तो रेट देखो, रेट देखो, रेट देखो। लेकिन उसके पहले आप सम किसके लिए कर रहे हो? मैं सम किसके लिए कर रहा हूं? जिसका रुपी नहीं है, फ्रेंच एक्सपोर्टर। एवरीवन, अब करेंसी देख दोस्त क्या दिया? नहीं, वो जैसा दिया है वैसा बोल उधर। हाँ, क्या दिया? रुपी स्लैश यूरो। क्या रेट दिया दोस्त रुपी स्लैश यूरो का बता? 2500 और 75.2750। अब पूरा क्लास बोर्ड पे देखना, बाकी कुछ सम में देखने की जरूरत नहीं है। पब्लिक, सबसे पहला क्वेश्चन में क्या पूछूंगा आपको? फॉर्मेट पूछूंगा। किसका रेट है वो? सॉरी, मैंने डॉलर लिखा है गलती से, इट्स यूरो ना, माय मिस्टेक। वो यूरो का रेट है। सर किसका रेट है वो? यूरो का। यूरो का एवरीवन इन टर्म्स ऑफ रुपी। व्हाट इज द फॉर्मेट? व्हाट इज द फॉर्मेट? इट्स वेरिएबल स्लैश बेस। एवरीवन राइट? आगे अभी आप क्या क्या कर सकते हो इसमें से? किसके लिए सम कर रहे हो? ये यूरो है तो दूसरा करेंसी यूरो है। किसके लिए सम कर रहे हो पब्लिक आप? नहीं, सिर्फ एक्सपोर्टर नहीं बोलने का। क्या बोलने का? फ्रेंच एक्सपोर्टर के लिए सम कर रहा हूं। वो बंदा ट्रांजैक्शन क्या मारेगा? वो बंदा ट्रांजैक्शन क्या मारेगा? सेल फॉरेन करेंसी एवरीवन। तो बोलो ट्रांजैक्शन मेरे को। सेल रुपीज बाय यूरो। दैट्स इट एवरीवन। नेक्स्ट स्टेप मैंने क्या बोला? जो बेस करेंसी उस पर आपका नजर। व्हाई? बिकॉज यू ऑलवेज थिंक फ्रॉम बेस करेंसी ओनली। सो बेस करेंसी क्या है? यूरो। मैं यूरो पे फोकस। यूरो क्या कर रहा हूं ट्रांजैक्शन में? मैडम यूरो क्या आ रहा है? तो बोलने का आई विल बाय, बैंक विल सेल एट हायर रेट, दैट इज आस्क रेट। ऐसा बोलते रहने का, शर्माने का नहीं। सो आप बेस करेंसी क्या कर रहे हो? बाय, आई विल बाय, बैंक विल सेल एट आस्क रेट। आस्क रेट 1 यूरो का आस्क रेट कितना है पब्लिक? 75.2750 रुपीज। मेरे बिल अमाउंट में क्या है? 25, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 करोड़ रुपीज। बाकी का सम बता देगा कितना यूरो। मैं कैलकुलेटर में दिमाग नहीं लगाऊंगा, कैलकुलेटर आंसर दे देगा। एवरीवन सेम चीज कर रहा हूं, सुनो, सेम चीज कर रहा हूं, लेकिन जब बिड और आस्क आएगा तब बेस करेंसी बचाएगा। बिड लेने का या आस्क, बाकी सब कुछ चेंज नहीं कर रहा हूं, सिर्फ मैं देखूंगा बेस करेंसी कौन है। बेस करेंसी खरीद रहा हो या बेच रहा हो, उसके पे नक्की होगा बिड लेने का कि आस्क लेने का। अगर आप बेस करेंसी खरीद रहे हो, मतलब मैं बोलूंगा, मैं हमेशा ऐसे ही बोलता हूं, आई विल बाय, बैंक विल सेल एट आस्क रेट। मैं आज तक आफ्टर 10 years of practice in forex for my clients, while teaching in CA, CFA, FRM, wherever I teach, if someone asks me, sir, bid लेने का आस्क, मैं अभी भी मन में बोलता हूँ, bid आस्क क्या कर रहा हूँ? I will buy, bank will sell at ask. I will sell, bank will buy at bid. मैं आज तक बोलता नहीं हूँ, शायद मेरे को आदत ही नहीं है और शायद मैं चाहता भी नहीं मैं गलती करूँ इसके लिए। और आप भी ये मत करना, पॉज लेना बीच में। बिड और आस्क जब भी आपको क्वेश्चन में आए, बिड और आस्क पहले देखना, बेस करेंसी क्या कर रहा हूं? बेस करेंसी बाय कर रहा हूं, आई विल बाय, बैंक विल सेल एट आस्क। बेस करेंसी क्या कर रहा हूं? मैं सेल कर रहा हूं, आई विल सेल, बैंक विल बाय एट लोअर रेट, बिड। ऐसा बीच में अपने आप से बात करते रहो एवरीवन, नो करेक्शन। क्योंकि सर आप देखो फॉरेक्स में लफड़ा ना सिर्फ राइट रेट का है। एक रेट गलत दे लिया, पूरा सम रॉन्ग। रेट का तो फर्क है, बाकी क्या फर्क है? सम में देखो कौन सा बिड लेने का है, आस्क, उसी का तो पूरा सम है। अब आप बोलोगे सर क्या हो गया, या तो ये राइट रेट, क्योंकि आगे मल्टीपल कोट्स आएंगे। ऐसा समझा क्या पब्लिक? राइट। सो सर अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो मैं उसमें कुछ भी नहीं करने वाला हूं अनटिल एंड अनलेस पूरा क्लास एक साथ बोले। पूरा क्लास एज इन यू ऑल आर एक्सप्लेनिंग मी, राइट? पढ़ो मैडम, 3rd वाला क्वेश्चन। एवरीवन बोलो आगे का। इतने से क्वेश्चन में मैडम ने पढ़ा चाइनीज कंपनी वर सोल्ड गुड्स वर्थ ₹50 lakhs। एवरीवन, मैडम नाम क्या आपका? हाँ, उधर से हो शिवांग और राठी जी।
मेरे को सबके मुंह से आंसर चाहिए, कैसे करूं? आप मेरे को पढ़ाओ, क्या करूं मैं? इंपोर्टर एक्सपोर्टर, हाँ बोलो, आगे बोलो। एक्सपोर्टर किधर का मैडम? चाइना। करेंसी यूएन, बोलो आगे। इंपोर्टर निखिल किधर का? इंडिया, बोलो आगे। और आगे क्या करूं मैं? कितना? 50 lakhs, मतलब 5 million। क्या 50 lakhs क्या? हाँ, अभी क्या करूं मैं? अभी क्या करूं? क्या करूं? ट्रांजैक्शन करूं? किसके लिए सम कर रहा हूं मैं, वो बताओ मेरे को। हाँ, कौन एक्सपोर्टर? चाइनीज एक्सपोर्टर के लिए सम कर रहा हूं, क्योंकि उसका करेंसी नहीं है। एवरीवन, आप एक्सपोर्टर और इंपोर्टर बोल रहे हो ना, साथ में करंट कंट्री भी जोड़ दो, स्मूथ रहेगा। हाँ, अब वो बंदा क्या, मेरे को आगे बोलो। वो बंदा मैं क्या पूछ रहा हूं, समझा क्या? आपको बताने का है, आप बोलोगे तो मैं लिखूंगा। ट्रांजैक्शन बोलो मैडम, लिखो बाद में। सेल 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 रुपी बाय यूएन। एवरीवन, एक्सेंट भी सिखा दूंगा मैं, टेंशन मत लो, ट्रांजैक्शन पे फोकस करो। युआन चाइनीज, जापानीज येन, युआन येन, भले वो चाइनीज जापानीज दिखे सेम, करेंसी अलग है, मतलब दिखे उनका प्रोनाउंसिएशन। डोंट बी रेसिस्ट एवरीवन। अरे ओके एवरीवन एवरीवन एवरीवन, सब में आगे आगे क्या करूं मैं? आगे क्या करूं? अभी नेक्स्ट चीज क्या देखूंगा मैं? पब्लिक मैडम पहले रेट तो बताओ, अभी आगे। हाँ पढ़ो। स्पॉट मतलब इमीडिएट बाई सेल वाला। हाँ, पर रुपी ऐसा लिखा है, यूएन पर रुपी, पर है, विंग है, जो भी ऐसा कुछ लिखा है उसका। जो जैसा दिया वैसा, तुम्हारा एडिशन डिलीशन कुछ नहीं चाहिए उसमें। क्या यूएन स्लैश दिया है, SLASH, यूएन स्लैश रुपी, क्या 2550। हाँ, और 2880। बताओ भैया, आगे करो। हाँ तो करो तुम डिसाइड, उसके साथ नहीं, मेरे साथ उसको करने दो ना, फॉर्मेट में से ही तो बेस डिसाइड हो जाएगा कौन है। किसका रेट है ये? किसका रेट है ये? यूएन का रेट। मैंने बताया एक यूएन 10 रुपए। अभी आप बोलो मत सर ये पढ़ाए नहीं एक यूएन का रेट। एवरीवन, फॉर्मेट 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 फॉर्मेट, पब्लिक बी सीरियस। बेस वेरिएबल। मैडम मैं नेक्स्ट चीज क्या करूं? नेक्स्ट चीज क्या करूं? ट्रांजैक्शन में बेस कौन है? ऑलवेज थिंक फ्रॉम बेस करेंसी, यूएन। अब बोलो पूरा क्लास। अहमद, मैंने बोला मन में, एग्जाम में बोलना। इधर तुम्हारे मन का वॉल्यूम बड़ा करो। आई विल बाय, बैंक विल सेल एट आस्क रेट। समझा? फिर मल्टीप्लाई करो, डिवाइड, इक्वेशन बताएगा। क्या रेट लिखूं मैं? 10 पॉइंट। अभी आज बताने के बाद बोलो क्या लिखूं? 10.2880 रुपीज। अपना बिल अमाउंट है 50 लाख, 5 मिलियन रुपीज। तो कितना यूएन? एवरीवन विथ मी, राइट? मल्टीप्लाई डिवाइड करना आप एक्यूरेटली निकालोगे, कॉमा में डालोगे, वो तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं आपसे। एवरीवन जस्ट अंडरस्टूड? आई हैव नॉट चेंज एनी स्टेप। जस्ट while doing the transaction, बिड लेने का यास, उसके लिए बेस करेंसी नक्की करेगा। बिड यास, बेस करेंसी बाय कर रहा हो तो आस्क रेट, बेस करेंसी बेच रहा हो तो आई विल सेल, बैंक विल बाय, बिड रेट। एंड डू नॉट रश इन डूइंग इट, राइट एवरीवन? एवरीवन चलो तो लिखोगे एक एग्जांपल, क्विक लिखो।
हाँ बोल, कोई अच्छा कंट्री बोल, या अपन जो जानते हैं उसमें से बोल ना, बाहर वाला बोलेगा तो। सऊदी, सऊदी डिफिकल्ट हो जाएगा, उधर लेडीज लोग को तो वैसे भी अलाउड नहीं है ज़्यादा, उधर जाने दे, सबको अलाउड है, ऐसा बोल। स्विट्जरलैंड, चलो आप स्विट्जरलैंड से इंडिया, इंडिया सामने, इंडिया को रख देते हैं। मैडम इंडिया वाले को इंपोर्टर रखना है एक्सपोर्टर? इंपोर्टर। अभी अपन स्विट्जरलैंड को क्या बेचेंगे, बराबर, राइट? चाय। धूल मिट्टी। वो भी दोस्त उधर से आता है सबसे ज्यादा। सीमेंट, सीमेंट स्विट्जरलैंड, होलसेम, वर्ल्ड्स बिगेस्ट सीमेंट कंपनी, वो भी स्विट्जरलैंड से आता है। वो धूल मिट्टी भी उनका अच्छा है, जाने दो। स्विस एंड दूसरा एक लफार्ज जो फ्रेंच कंपनी है, धूल मिट्टी भी उधर से अच्छा आता है, एंड वो भी अपना अच्छा नहीं है, जान दो। और स्विट्जरलैंड से आप जो उसका स्विस प्रोडक्ट यूज करते हो रोज, आप स्विस प्रोडक्ट रोज यूज करते हो क्या? वॉचेस, आप सब वॉचेस यूज करते हो क्या स्विस? गोल्ड बैग्स? नहीं नहीं, आप सब यूज करते हो, सब मैं अभी भी यूज करते हो, घर पे जाते वक्त, आते वक्त, ऑफिस में जाते वक्त, आते वक्त। लिफ्ट, शिंडलर, शिंडलर और ओटिस, उसमें से शिंडलर इज स्विस लिफ्ट। अंडरस्टैंड सर? स्विस का प्रोडक्ट अपन सब यूज करते हैं, इतने से छोटे कंट्री का, लेकिन जरूरी नहीं वो लोग अपना सब प्रोडक्ट यूज करते हैं। मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज द प्रॉब्लम विद इंडियन इकोनॉमी। इंडियन पॉलिटिक्स में जो प्रॉब्लम है तो अपन डिस्कशन करते ही आखा जिंदगी, अपन इंडियन इकोनॉमी में क्या प्रॉब्लम है ना उस पर फोकस करते हैं एवरीवन। हाँ तो सर स्विस प्रोडक्ट, अब मैडम ने बोला इंडियन वाला इंपोर्टर, स्विट्जरलैंड वाला एक्सपोर्टर, तो मेरे को तो स्टोरी बनाने का है। एन इंडियन इंपोर्टर बॉट गुड्स फ्रॉम स्विट्जरलैंड, लिखो। एन इंडियन इंपोर्टर बॉट गुड्स फ्रॉम स्विट्जरलैंड at पब्लिक में बिल अमाउंट दे रहा हूं, सुनो। स्विस करेंसी का डिनोमिनेशन है दो डिनोमिनेशन। आपके बुक में आपको ये मिलेगा SF, मैं लिख रहा हूं SF 1 मिलियन स्विस फ्रैंक, और उसका दूसरा डिनोमिनेशन जो उनके लोकल नेम में है दैट इज CHF। स्विस फ्रैंक इज ऑल्सो डिनोटेड बाय CHF। CHF is no way Chinese franc. It's Swiss franc which is CHF also. Understood? हाँ पूछ लोग होते हैं। Everyone right? Okay. मैं दे रहा हूं आपको रेट CHF/रुपी। $50.1250, $50.1300, 1250, 1300। ठीक है, इतना सा इंफॉर्मेशन पूरा सम करो एंड टू एंड आपके हिसाब से, और कैलकुलेटर लास्ट तक उठाना नहीं। 1300 और क्या आपको लग रहा है 1200 तो हो नहीं सकता, तो उसमें भी लॉजिक लगाओ। एवरीवन हेल्प मी आउट। क्या क्वेश्चन में क्या लिखा? पहला क्वेश्चन में क्या लिखे हो? एन इंडियन इंपोर्टर, पब्लिक इंपोर्टर किधर? इंडिया, करेंसी रुपी। एक्सपोर्टर स्विस वाला, उसका करेंसी CHF। बताओ सम किसके लिए कर रहे हो? इंडियन इंपोर्टर के लिए सम कर रहे हो। वो बंदा बैंक में जाके क्या ट्रांजैक्शन मारेगा? एवरीवन इन द क्लास, क्या क्या इंपोर्टर है वो? बाय CHF, सेल रुपी। करेंसी फॉर्मेट किसका रेट है? वो CHF का रेट है इन टर्म्स ऑफ रुपी। एवरीवन बेस स्लैश वेरिएबल फॉर्मेट,
बेस को हाईलाइट करो, बेस बेस बेस, ऑलवेज थिंक फ्रॉम बेस करेंसी. क्या बाय बाय करो बेस करेंसी. आई विल बाय, बैंक विल सेल एट आस्क. तो एक CHF का आस्क रेट इन रुपीज 50.1300. मल्टीप्लीकेशन डिवीजन का मैं टेंशन क्यों लूँ, क्योंकि मेरे को लेना ही नहीं है, वहाँ पे जो सिंपल दिख रहा है वही करना है. आई विल गेट माई आंसर इन रुपी. जब तक इधर नहीं आता हो तब तक कैलसी उठाना नहीं, और फिर अगर उठा भी लो तो 50130000, ये आपका आंसर. एवरीवन स्मूथ, एवरीवन राइट. ऐसे करके फॉरेक्स दिमाग में उतरेगा. ठीक है, अब अपन शुरू करेंगे अभी से इसका इम्प्लीमेंटेशन. लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए और भी छोटा मोटा कॉन्सेप्ट अपना जानना जरूरी. बोलो बराबर, समझा दोस्त? अच्छा राइट एवरीवन, राइट. ओके, सो ये आप जो बिड और आस्क इम्प्लीमेंट कर रहे हो, बिड और आस्क. क्या है बिड और आस्क का डिफरेंस? स्प्रेड. सो पब्लिक, अब मैं कुछ लिखा हूं उसके पहले आपको पता है स्प्रेड. व्हाट इज स्प्रेड का आंसर सर? कैन आई से स्प्रेड इज आस्क माइनस बिड. और ये आस्क और बिड का जो एवरेज होता है, आस्क और बिड का एवरेज, उसको हम लोग प्यार से बोलते हैं मिड कोट. क्या बोलते हैं उसको? मिड कोट. एवरीवन, सो व्हाट इज स्प्रेड, व्हाट इज मिड कोट? सर यहां पे अगर मैं स्प्रेड निकालू, स्प्रेड और मिड कोट, एवरीवन स्प्रेड और मिड कोट दोनों जगह पे मैं निकालने जा रहा हूं, स्प्रेड एंड मिड कोट. एवरीवन, उसके पहले मैं बता देता हूं रेट किसका है पब्लिक. ये पाउंड का इन टर्म्स ऑफ रुपी, ये यूएन का इन टर्म्स ऑफ रुपी. मैंने स्टैंडर्ड फॉर्मेट दिया बेस स्लैश वेरिएबल दोनों में. पब्लिक स्प्रेड क्या, किसके बीच में स्प्रेड किसके बीच में? डिफरेंस आस्क माइनस बिड. जरा पब्लिक पहले का बताओ स्प्रेड कितना? हाँ पब्लिक क्या लिखेगा? इसका आंसर लिखता है 0.0100. ऐसा आंसर लिखता है पब्लिक. आप लिखोगे ये और लिखोगे क्या? 100 पिप्स. एवरीवन, ये आप 0.0100 भी लिख सकते हो, और लेकिन आप क्या लिखोगे सर? 100 पिप्स. दिस इज अ बेटर वे, उनको पता चले तुम क्लासेस का खर्चा किए. अंडरस्टूड? आगे इधर क्या लिखोगे पब्लिक? इधर क्या लिखोगे? पहले मैं क्या करता हूं, इसको इधर क्या 0.0050, और आई शुड राइट बेटर वे क्या? 50 पिप्स. एवरीवन मिड कोट निकालो सर, जरा दोनों का एवरेज करो. मिड कोट बताओ मेरे को कितना? 95.2550, दोनों का एवरेज. बहुत सारे जगह पे कैल्सी का जरूरत कम है, बट अपना ऑब्सेशन है कि कैल्सी वसूल करना है इसके लिए. हाँ इधर क्या? 10.1275 मिड कोट, राइट. ओके पब्लिक, किसका स्प्रेड ज्यादा है? स्प्रेड किसका ज्यादा है? पाउंड का या यूएन का? पाउंड का ज्यादा है. ओके, अब मेरा क्वेश्चन ये आ रहा है, स्प्रेड ज्यादा होना चाहिए कि कम? और आपका हर बार आंसर अगर ऐसा है डिपेंड्स, तो मैं उस हिसाब से मैं पूरा एसएफएम में नहीं, पूरी जिंदगी में सब चीज का आंसर लिख सकता हूँ. डिपेंड्स. क्या होना चाहिए? स्प्रेड ज्यादा या कम? हाँ नजर से डिपेंड्स आ गया ना. डिपेंड्स. डरा रही है तू तो. क्या होना चाहिए पब्लिक? स्प्रेड मैडम कम होना चाहिए ज्यादा? कम होना चाहिए ज्यादा? जो भी हो रहा है पब्लिक. हाँ आपने क्या सोचा? बैंक के नजरिए से ज्यादा होना चाहिए ताकि उसको मार्जिन ज्यादा मिलेगा, कस्टमर के तरीके से कम होना चाहिए ताकि उसको कॉस्ट कम लगे. द राइट डिस्कशन इज स्प्रेड ज्यादा और कम होता क्यों है रादर देन होना चाहिए क्या? सो पब्लिक स्प्रेड ज्यादा और कम क्यों होता है? अच्छा पब्लिक, अगर मैं बैंक में जाऊं और बैंक में मैं बोलूं बैंक प्रॉफिट कब ज्यादा रखेगा? बैंक प्रॉफिट कब ज्यादा रखेगा? उस करेंसी पे जिसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, या उस करेंसी पे जिसका वॉल्यूम बहुत कम है, जो रेयरली मिल रहा है?
जो रेयरली मिलेगा बैंक को, जिसको ढूंढने में बैंक को तकलीफ हो, उसका स्प्रेड ज्यादा रखेगा कम रखेगा? ज्यादा रखेगा. सो सर स्प्रेड ज्यादा होना एक तरीके से इंडिकेशन देता है क्या? क्या? वॉल्यूम इज लेस, लिक्विडिटी इज लेस. सिमिलरली स्प्रेड कम होना क्या इंडिकेट करता है? वॉल्यूम इज मोर, लिक्विडिटी इज मोर. एवरीवन, सो पब्लिक, higher the spread, higher will be the margin of the bank, but that indicates what? Lower volume or lower liquidity. So दो करेंसी में अगर मैं स्प्रेड देखूं और मुझे दोनों में से एक का स्प्रेड ज्यादा दिखे तो मैं क्या बोलूंगा? वो करेंसी ज्यादा ट्रेडेड है या लोअर ट्रेडेड है? लो ट्रेडेड है. सिर्फ स्प्रेड से मैं अंदाजा लगा सकता हूं एक कंट्री कंपेयर टू दोनों कंट्री में किससे ज्यादा ट्रेड करता है. एवरीवन, अब पब्लिक, ये आपको 100 पिप्स और 50 पिप्स, इधर आपको क्या दिख रहा है? किससे ज्यादा ट्रेड हो रहा है? चाइना से, क्योंकि उसका स्प्रेड कम है. लेकिन ये आंखों का धोखा है. ये आपने स्प्रेड अमाउंट में निकाला है. आप देखो दोनों का बेस ही अलग, एक 100 में है, एक 10 में है. सो व्हाट इज द राइट इंडिकेटर? द राइट इंडिकेटर इज नॉट स्प्रेड बट स्प्रेड परसेंटेज. स्प्रेड परसेंटेज. एवरीवन इन द क्लास, अगर मैं बोलता हूं मेरा 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 कंपनी का प्रॉफिट, मेरा कंपनी का प्रॉफिट 10 करोड़ है और सामने कोई लिस्टेड प्रो कंपनी का प्रॉफिट 1000 करोड़ है, कौन सा बेटर है? कौन सा बेटर है? आप बोलोगे क्या? नो, यू आर गोना सी प्रॉफिट मार्जिन, not the amount. We see profit margin to make comparison. Everyone, तो मैं भी स्प्रेड फिगर नहीं देखूंगा, स्प्रेड परसेंटेज देखूंगा. अब व्हाट इज स्प्रेड परसेंटेज? पब्लिक, स्प्रेड परसेंटेज इज नथिंग, प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे इज नथिंग बट स्प्रेड अपॉन मिड कोट इनटू 100, जो डिफरेंस है अपॉन एवरेज. एवरीवन, सो पब्लिक, स्प्रेड परसेंटेज क्या? जो भी स्प्रेड है अपॉन मिड कोट इनटू 100. जरा निकालो पब्लिक. 0.0100 डिवाइडेड बाय ये मिड कोट करो इनटू 100, क्या आ रहा है? कि नहीं, 4 डेसिमल में बोलना. 0.0105% बराबर ना, इंटू 100 करके. इधर निकालो पब्लिक. 0.0050 डिवाइडेड बाय 10.1275 इंटू 100, 4 डेसिमल में 0.0494 कर देता हूं. अब देखो परसेंटेज में किसका ज्यादा है सर? परसेंटेज में क्लियर हो जाएगा. अमाउंट में लग रहा था पाउंड का ज्यादा है, परसेंटेज में किसका ज्यादा है सर? यूएन का ज्यादा है. मैं क्या बोलूंगा? स्प्रेड किसका ज्यादा है, पाउंड का या यूएन का? यूएन. सो कैन आई नाउ कंक्लूड इंडिया ट्रेड्स मोर विद यूके देन चाइना? वन ऑफ द रीजन. मैं करूंगा उपयोग मैथ्स का, बट मेरा मकसद कुछ और है. एवरीवन, 3 फॉर्मूला आपने पढ़ा है इधर से. फॉर्मूला रटने का तो जरूरत ही नहीं पड़ने वाला है. स्प्रेड क्या है सर? स्प्रेड आस्क माइनस बिड. और एवरेज कोट क्या है या मिड कोट क्या है? आस्क प्लस बिड डिवाइड बाय 2. और स्प्रेड परसेंटेज स्प्रेड अपॉन मिड कोट इनटू 100. आपको अगर जजमेंट लगाना है दो करेंसी में स्प्रेड किसका ज्यादा है, तो स्प्रेड देखोगे या स्प्रेड परसेंटेज? स्प्रेड परसेंटेज, क्योंकि सर करेंसी का बेस अलग, एक 100 में एक 10 में, उस हिसाब से येन का तो कुछ स्प्रेड ही नहीं दिखेगा, तो परसेंटेज में निकाला जाता है. और परसेंटेज में भी देख रहा हूं मैं 3-3, 4-4 डेसिमल तक जा रहा हूं, क्योंकि 2-2 डेसिमल तक शायद सेम ही दिखे. क्यों? क्योंकि करेंसी में सब लफड़ा पिप्स में, इसके लिए करेंसी में अपन 4-4 डेसिमल तक जाते हैं. एवरीवन, राइट? तो सर पूरी दुनिया में अगर मैं बात करूं तो सबसे कम स्प्रेड किसका रहेगा? सबसे कम स्प्रेड उसका रहेगा जो सबसे ज्यादा ट्रेडेड करेंसी पेयर ऑफ द वर्ल्ड रहेगा. सबसे ज्यादा ट्रेडेड करेंसी पेयर ऑफ द वर्ल्ड मतलब पब्लिक, सबसे ज्यादा ट्रेडिंग कौन करता है? सबसे ज्यादा ट्रेडिंग मैं लिखूंगा जीडीपी, वर्ल्ड्स हाईएस्ट. कौन है वर्ल्ड्स हाईएस्ट जीडीपी? एवरीवन, वर्ल्ड्स हाईएस्ट जीडीपी कौन? एकमात्र वन मैन शो सालों साल से. कौन? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. एवरीवन, कितना जीडीपी है यूएस का? तकरीबन 20 ट्रिलियन, $20 ट्रिलियन.
$20 trillion. Everyone in the class. Everyone in the class. $20 trillion. Next comes China, around $14 trillion. Japan, Germany, UK, France. ये पुराना डेटा है. आज India has overtaken France. Everyone. India France के भी आगे पहुंच गया. And now very close. ये 2018 है. This year का क्वार्टर में India has taken over France. World's highest GDP किसका है सर? यूनाइटेड स्टेट्स. आपको आज से रियलाइज करवाऊंगा मैं क्यों अमेरिका का इतना बड़ा डिमांड और क्यों अमेरिका से लोग डरते हैं. नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स मिलिट्री पावर बट बिकॉज ऑफ इट्स इकोनॉमिक माइट. एंड probably around after 4-5 days everyone will be in the class able to then define क्यों आज के जमाने में भी सब कॉन्ट्रैक्ट डॉलर में है. क्यों 90% ऑफ द ट्रांजैक्शन डॉलर में. क्यों 60% ऑफ द रिजर्व्स ग्लोबल वर्ल्ड का डॉलर में. क्यों डॉलर दुनिया का किंग है. सर उसका एक कारण इधर है क्योंकि यूएस इकोनॉमी डोमिनेट्स. कितना यूएस का जीडीपी? 20 ट्रिलियन. अब सेकंड पे सबसे बड़ा जीडीपी आपको वहां पे दिख रहा है चाइना. एक्चुअली इन रियलिटी अगर करेंसी वाइज सेकंड सबसे बड़ा जीडीपी किसका है? यूरोपियन यूनियन. मतलब देखो यूरोपियन यूनियन वाली कंट्री है जर्मनी, फ्रांस और वो सब. एवरीवन. सो पब्लिक सबसे ज्यादा ट्रेडिंग कौन सी करेंसी में होता रहेगा? वो जो सबसे ज्यादा ट्रेड करते हैं. कौन 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 कौन? यूएस एंड यूरोपियंस. सो वर्ल्ड्स मोस्ट लिक्विड करेंसी पेयर इज यूरो डॉलर. क्यों? उसका स्प्रेड सबसे कम होगा. क्यों? क्योंकि उसका वॉल्यूम सबसे ज्यादा है. एवरीवन. राइट. अच्छा, क्या आप नोटिस कर रहे हो एक चीज? इंडिया का जीडीपी और इंडिया से थोड़ा छोटा है इटली का जीडीपी. एवरीवन. राइट. बराबर. बहुत है मैडम. पॉपुलेशन का डिफरेंस भी बहुत है. अपना 125 करोड़ का जनता है, उनका 7 करोड़ का. अपना जितना एरिया है उसका 1/10 भी उनका नहीं है. सो व्हाट इज जीडीपी? एवरीवन इन द क्लास. I'm not talking about the full form alone, okay? What is GDP? Gross Domestic Product. आपको कोई बच्चा पूछेगा चार्टर्ड बनने के बाद what is GDP, आप बोलोगे नहीं ये फाइनल में नहीं था. क्या बोलोगे? सीपीटी में था तभी पूछना चाहिए था उसने. वही बोलोगे ना. उल्टा जवाब देने का कैसा वही आप बोलोगे. घुमाने का. दुनिया भर का सेक्शन याद रहता है. जीडीपी एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट तो दोस्त दूसरा कुछ हो गया. टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय एन इकोनॉमी इन 1 year. आई रिपीट, टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड, नॉट सोल्ड, प्रोड्यूस्ड बाय एन इकोनॉमी इन 1 year. सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करता है यूएस, फिर चाइना. सर इंडिया में तो 125 करोड़ जनता है, अपन ने बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करना चाहिए. वो इटली इतना किसके लिए प्रोड्यूस करता है? सर इट्स नॉट अबाउट द क्वांटिटी अलोन. इंडिया क्या करता है? इंडिया क्या एक्सपोर्ट करता है? क्या गुड्स बेचता है? फूड ग्रेन्स, एग्रीकल्चर. सो इंडिया का इधर से कंटेनर भर के जाता है क्या? चावल, गेहूं. उधर से आता है इटली से लैम्बोर्गिनी, फरारी और क्या? हाँ, मार्बल. इटली से इटालियन मार्बल. आप सब फैशन ब्रांड्स देख लो. अर्मेनेगलो, ज़ेग्ना, जो दुनिया भर का. आप मिलान के सब फैशन चीज देख लो. मैं तो गाड़ी की तो बात कर रहा था. फरारी, लैम्बोर्गिनी तो आता ही है. आप और क्या मसेराती. दुनिया भर का प्रोडक्ट देखो. मतलब इधर से कंटेनर भर के जाएगा गेहूं चावल और उधर से एक लैम्बोर्गिनी आएगा. लुई वुइटन फ्रेंच है. बट ये सब प्रोडक्ट सर, इट्स नॉट अबाउट द क्वांटिटी अलोन, इट्स अबाउट द क्वालिटी भी नहीं, इट्स अबाउट द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट. इसीलिए इटली का जीडीपी इंडिया से 1/10 होके भी इंडिया के ऑलमोस्ट करीब है. पब्लिक दे आर स्टिल मेकिंग, मतलब Ferrero Rocher and all these are Italian brands. Or Cadini and all these fashion brands and all. What do you see? All dazzling fashion brands are from either Italy or France. The small nations, they make global products.
I will share you my experience when this was my life's first solo trip when I went to Italy. And there is this one small, it's a really a small city, not even a high-tech city, जहाँ पे फरारी और लेम्बोर्गिनी सब बनता है. वो एक बहुत छोटा सा टाउन है, उसका नाम है बोलोनिया, उधर. और सेम वे जर्मनी का सबसे बॉटम पे जो एक ये ना क्या बोलते हैं उसका जो स्टेट है, उधर सब बनता है. फोक्सवैगन, ऑडी, स्कोडा, जिसको इंडिया में स्कोडा बोलते हैं, इट्स स्कोडा. सो ऑडी, फोक्सवैगन, BMW, ये सबका सेंटर म्यूनिक, बवेरिया इधर है. These are not, I've seen them, they are not huge towns, they are very small. आपको लगा अरे ये जगह है क्या जहाँ पे फरारी और लैम्बोर्गिनी बनता है? और अरे इतना छोटा सा जगह. सो पब्लिक, ये छोटे छोटे कंपनीज सेलिंग प्रोडक्ट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड. एनीवे, विल कम बैक टू दैट व्हाट इंडिया शुड डू एंड ऑल. बट मैं इससे क्या बताना चाह रहा था, जीडीपी. अभी ये मैं जीडीपी का बार बार जिक्र करूंगा कि जीडीपी से अपने को पूरा मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ने का है. इससे कनेक्शन मिलेगा मेरे को. मैं निकाल रहा था स्प्रेड, बट स्प्रेड से क्या क्या कनेक्शन मिलेगा जरा देखना. स्प्रेड क्या है पब्लिक? स्प्रेड इट इज द डिफरेंस बिटवीन द रेट एट विच बैंक सेल्स, मतलब आस्क रेट, एंड द रेट एट विच बैंक बाइस, द बिड रेट. हायर, सुनना अच्छे से, मैं ब्रैकेट के बगैर वाला चीज पढ़ रहा हूं. हायर द स्प्रेड, क्या होगा सर? हायर इज द मार्जिन ऑफ द बैंक और ट्रेडर. बट वो क्या इंडिकेट करेगा? विच इंडिकेट्स लोअर लिक्विडिटी विच मे बी ड्यू टू लोअर वॉल्यूम. पब्लिक, मैं इंडियन बैंक में जाऊंगा और उनको बोलूंगा कि मेरे को जिम्बाब्वे का करेंसी दो या केन्या का करेंसी दो, और वही बैंक को मैं पूछूंगा मेरे को डॉलर या यूरो दो. व्हाट विल बी मोर फ्रीक्वेंटली अवेलेबल, डॉलर और यूरो रादर देन दी अदर करेंसीज, राइट? सो स्प्रेड किसका ज्यादा होगा? जिम्बाब्वे और वो केनियन करेंसी का ज्यादा होगा कंपेयर टू डॉलर एंड यूरो विच इज इजीली अवेलेबल. सो क्या लिखा है मैंने? यूरो डॉलर इज द हाईएस्ट ट्रेडेड करेंसी पेयर इन द वर्ल्ड एंड देयरफॉर हैज वन ऑफ द लोएस्ट स्प्रेड विथ वेरी हाई लिक्विडिटी. समझा पब्लिक? एवरीवन राइट? ठीक है, चलो तो आपका बुक बंद करो, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, कैलकुलेट करो. चलो ओके, क्वेश्चन नंबर 1. आपको क्या क्या कैलकुलेट करना है मैं बता रहा हूं. $1 का रेट इन टर्म्स ऑफ रुपीज 65.5050, 65.5100, सॉरी 5100 रुपीज. आपको कैलकुलेट करना है स्प्रेड और स्प्रेड परसेंटेज, जिसके लिए मिड कोड ढूंढना ही पड़ेगा. हाँ, निकाला पब्लिक स्प्रेड कितना? 50 पिप्स, तो 0.0050 और यू कैन राइट 50 पिप्स. मिड कोट निकालना पहले और फिर स्प्रेड परसेंटेज. हाँ, कितना? 0.0076. एवरीवन right? Easy. Second question. स्प्रेड दे रहा हूं मैं 16 पिप्स और मिड कोट दे रहा हूं मैं 1.3996, राइट? आप कैलकुलेट करोगे, पहला चीज उसमें क्या? कैलकुलेट स्प्रेड परसेंटेज. हाँ, राइट. और दूसरा चीज भी कैलकुलेट करना है बाद में. पहले कैलकुलेट स्प्रेड परसेंटेज
एनीवन विथ स्प्रेड परसेंटेज? हाँ 1.14 कर दिया ना तुम गलती. 16 पिप्स इज 0.0016, तो 0.1143% आएगा दोस्त. 0.0016 है वो पिप्स में है, इसके लिए देख रहे हो क्या गड़बड़ हो जाता है. हाँ, और पब्लिक दूसरा चीज भी कैलकुलेट करना है. कैलकुलेट द कोट, मतलब समझा क्या? कैलकुलेट द कोट म्हणजे बिड एंड आस्क करो. जो लॉजिक अप्लाई कर सकते हो करो. कैलकुलेट द कोट. हाँ, ना ढूंढ पाओ तो आपको फॉर्मूला भी सब पता है. आपको एक चीज याद है, बचपन में कोई नहीं मिलता था आपका, जब कोई भी दोस्त नहीं था मैथ्स में, कोई भी फ्रेंड नहीं था, तो आपका एक फ्रेंड था एक्स. जो भी जुगाड़ कर सको सब करो, सब दिया हुआ. लेट मी सी हाउ मच ऑफ यूर अप्लाई. ओ, इतना जल्दी तुम्हारा आ गया. इससे भी जल्दी आना चाहिए था. तुम जो करने जा रहे हो उसके पहले ये मंत्र याद रखे कि नहीं, फॉरेक्स मॅथ्स नाही आहे पण इकॉनॉमिक्स आहे, और तुम करने गए मैथ्स. पब्लिक जरा इधर नॉलेज रखते क्या, जरा ध्यान दो मेरे साथ में. पब्लिक पब्लिक इधर 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 ध्यान दो, इधर ध्यान दो. ये इधर बिड, इधर आस्क, उन दोनों का डिफरेंस स्प्रेड, और बीचों बीच मिड कोट. मिड कोट कितना 1.3996. स्प्रेड कितना हो रहा है 16 पिप्स. 8 पिप्स इस तरफ, 8 पिप्स इस तरफ. तो मैं बिड रेट कैसे निकालूंगा सर? मिड कोट से स्प्रेड माइनस करूंगा, लेकिन आधा, क्योंकि मैं बीचों बीच में हूं. तो मिड कोट में से मैं स्प्रेड माइनस करूंगा आधा. तो 1.3996 में से मैडम कैलसी का जरूरत ही नहीं है, मैं 8 पिप्स माइनस करूं 1.3988. आस्क आस्क मतलब क्या सर? मिड कोट जो है उसमें स्प्रेड ऐड कर दो आधा, 8 पिप्स ऐड कर दो. मैं क्या बोला, बहुत अनकॉमन है आज के जमाने में कॉमन सेंस. ज्यादा मैथ्स मत लगाओ इधर, दिमाग कम लगाने का, मैथमेटिक्स में लॉजिक में ज्यादा लगाने का. अब आप पूछोगे फॉर्मूला का जरूरत ही नहीं है. व्हाट इज मिड कोट? मिड कोट राइट सेंटर में एवरेज स्प्रेड, आधा इस तरफ आधा इस तरफ. मैं मिड कोट में से आधा स्प्रेड माइनस करूं तो बिड आ जाएगा, आधा स्प्रेड ऐड करो तो आस्क आ जाएगा. सर ये सब का जरूरत ही नहीं, इतना सारा मैथमेटिक्स कर रहे हो आप. मेरे स्लोगन को सीरियसली नहीं ले रहे हो. एवरीवन ऐसे ही नहीं लिख रहा हूं मैं. फॉरेन एक्सचेंज इज नॉट मैथ्स बट इकोनॉमिक्स. समझे क्या? अब इंस्टीट्यूट के लिए फॉर्मेलिटी कर देना. ये फॉर्मूला का फॉर्मेलिटी बताया ना मैंने, फॉर्मूला इज जस्ट फॉर फॉर्मेलिटी. राइट एवरीवन, राइट. ठीक है, ऐसा सब है. ठीक है.
चलो, अब आप सोच रहे हो सर एक और ऐसा दे दो मैं कर लेता हूँ, नहीं मैं काय को दूं। तो इजी हो जाए, सब मिलके एक साथ सम में आएगा, तब तैयार रहना। अभी तक तो मैं टेक्स्ट बुक का सम ही नहीं चालू करा, बाप रे, खत्म होगा कि नहीं 10 दिन में? ऑफ कोर्स, या तो ये या तो आप, खत्म तो होगा कुछ ना कुछ। दोनों हो भाई, दैट्स अ रेयरेस्ट पॉसिबिलिटी। दोनों में से एक पहले उड़ेगा। एवरीवन, राइट, चलो आपको 2-5 मिनट का ब्रेक चाहिए तो ले लो, मैं अपना काम करता हूँ, आपको ब्रेक वेक लेना है ले लो, ठीक है? उसके पहले जस्ट 2 मिनट मैं ब्रेक में भी थोड़ा आपको बता देता हूँ, थोड़ा अपना नेट नहीं चल रहा था। ज़रा दिख रहा है हेडिंग, सऊदी क्राउन प्रिंस रिटर्न्स टू रियाद टू मेक अ स्टैंड अलोन विजिट टू इंडिया। इसको बोलते हैं अपने देश का वट। सऊदी क्राउन प्रिंस इज नॉट विजिटिंग इंडिया टू बेल आउट दिल्ली अनलाइक पाकिस्तान। और इसके लिए क्या किया, इंडिया का ये जो सेंटीमेंट को ध्यान रखते हुए ही हैज वेंट ऑल बैक टू रियाद एंड कमिंग बैक टू इंडिया। मोहम्मद बिन सलमान, by the way known as MBS in the Arab world. So there are 2 people who are right now ruling the Arab world, for your kind information. One is MBS and another is MBZ. Mohammed bin Salman, the crown prince of Saudi, and Mohammed bin Zayed, the crown prince of Abu Dhabi, UAE. These 2 people are ruling the Arab world, and they are in complete animosity with right now another nation called Qatar. And so Mohammed bin Salman मतलब सऊदी अरेबिया और बहरीन, UAE, Egypt, these all have united against Qatar, क्योंकि कतर के साथ है ईरान, इराक, यमन और टर्की. If you just notice slightly, not exactly, ये जो मोहम्मद बिन सलमान को मैं इधर से हटा देता हूँ, वो इस तरफ का बंदा है. Now these all, most of these nations are Shia nations and these are Sunni nations, but in reality it is not the case. Now Turkey is a hardcore Sunni nation comparatively, but now they are having problem with this nation. Bahrain is a Shia nation, but the king is Sunni. So it's quite a mess up there. And these guys also support Palestine. अब बहुत सारे लोग सोचते हैं पैलेस्टाइन को सऊदी भी सपोर्ट करता है, बट मोर सपोर्टेड बाय ईरान. सो अब सर ये जो 2 नेशंस है जिनके बारे में मैं आगे बात करने वाला हूं, इनको ये जो सऊदीज है उनको बैकअप सपोर्ट देता है कौन? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. और ऑफ कोर्स इनको सपोर्ट हथियार कौन देता है? सब रशिया. अब इजराइल जो है, इजराइल इज बाय द वे, द जूज आर सेड टू बी, मतलब इन द कुरान ऑल्सो इट्स रिटन दे आर वन ऑफ द एनिमीज of the Arab world, and they are of course now enemies because they say that they are conquering Israel and the Gaza and Jerusalem. So Israel का किसी के साथ नहीं जमता, but इजराइल को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किसके साथ है पता है? इजराइल को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है पैलेस्टाइन के साथ, और उसको सपोर्ट करता है ईरान. इसीलिए सऊदी और ईरान ने हाथ मिला लिया. सऊदी और इजराइल फॉर द फर्स्ट टाइम दे हैव जॉइंड हैंड्स टुगेदर. नाउ ये सब पूरी दुनिया में चल रहा है. नाउ वेयर डज इंडिया स्टैंड? इंडिया बाइज क्रूड मैक्सिमम फ्रॉम ईरान, सऊदी, एंड डज हाइएस्ट ट्रेड विथ UAE. We are the second world's largest consumption of LNG. World's biggest supplier of LNG is Qatar. Everyone, this is what India is.
India has relationship all the places. India buys weapons from Israel, from Russia, from USA. India's diplomacy is the best in the world. फिर वो कोई भी गवर्नमेंट हो, India's foreign affairs ministry और जो IFS बंदे काम करते हैं फॉरेन सर्विस में, India has one of the best diplomacy in the world. We have relations with everyone. So Ayatollah Khamenei from Iran comes and visits in India and praises Narendra Modi or India. Mohammed bin Salman also comes in India at a special occasion. Mohammed bin Zayed was last year's 26 January ka chief guest. Everyone. Russia, we all know how Vladimir Putin's relation with Narendra Modi is, and Israel ka Prime Minister Benjamin Netanyahu said that India is my friend. And US, Donald Trump, जो किसी का ना सुने, वो बोले इट्स इंडिया दैट आई एम हैविंग क्लोज रिलेशन. इसीलिए जब यूएस ने ईरान पे सैंक्शंस डाला और बोला ईरान के पास से कोई क्रूड नहीं लेगा, सिर्फ उसने 5 कंट्री को छोड़ दिया डोनाल्ड ट्रम्प ने, उसमें से एक इंडिया था. क्यों? वी आर having some say in the international world because we are their biggest, अपना कोई इमोशन नहीं है इनके साथ, we are the biggest buyers of their products. इसके लिए. But we have a good diplomacy. We have good nations with all the countries on this planet except Pakistan. Now Pakistan has most confused relationship with most of them. China, you really want to know how relations we have with China? You may not be aware, but Chinese media praises Narendra Modi. And while Modi was CM, he visited China frequently. So China में आपको चाइना के बारे में ना थोड़ा इज्जत बढ़ जाएगा. मैं जब चाइना के बारे में डिस्कशन स्टार्ट करूंगा, एक इंडिकेटर तो दिख गया रहेगा उसका जीडीपी और इंडिया का जीडीपी. मैं बोल रहा हूँ ना, चाइना के एजेंडा में इंडिया नहीं है. चाइना के एजेंडा में इंडिया नहीं है. चाइना इंडिया से लड़ने का सोच ही नहीं रहा है. वो चाइना के साथ वॉर ना सिर्फ एक ही जन कर रहा है. कौन? इंडियन मीडिया. ये चाइना के साथ ये कर देंगे, वो कर देंगे, और कोई चाइना के साथ ना गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, किसी को वॉर नहीं. वो सिर्फ इंडिया टीवी और उधर सब दिख रहा है कि हम ये मिसाइल डालेंगे, वो ये मिसाइल डालेंगे. अरे कुछ नहीं होने वाला सर. चाइना जो प्रगति पे जा रहा है, इट डज नॉट वांट टू स्पॉइल इट्स नेम by having border mess-ups or having any issues, political issues as such. मैं आपको चाइना के बारे में बताऊंगा, थोड़ा आपका परसेप्शन चेंज हो जाएगा अबाउट चाइना. वो इतना बड़ा दुश्मन जो दिख रहा है वो है नहीं. चाइना सोच ही नहीं रहा, उसका गोल बहुत बड़ा है. उसका गोल इज मच बिगर देन दिस. इट्स एक्चुअली बैटलिंग समथिंग एल्स. It is in the fight for space. It is in the fight for crude reserves. It is in the fight for natural resource. It is not fighting border issues. We have a wrong perception about China. We are obsessed with China. No. China, why would, if China was hated so much, and if Chinese products were only cheap, why would everyone buy Chinese phones today? Your and my phone, all of our phones are made in China. And Chinese products are not cheap, for your kind information. They are not all घटिया products. So, perception थोड़ा चाइना का अलग है. मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये जो आपको नेशन दिख रहा है, या इंडिया का रिलेशन सबके साथ अच्छा है. वी हैव गुड रिलेशंस विद ऑल ऑफ देम. अपन सबके पास से काम धंधा करते हैं, थोड़ा इधर से, थोड़ा इधर से, थोड़ा इधर से, सबके पास से करते हैं. अब इन लोग को प्रॉब्लम इससे, इन लोग को एक्चुअली कतर से प्रॉब्लम है सबको, और ईरान से. क्योंकि ईरान में और इन लोग का सऊदी का जमता नहीं है, ऐसा पब्लिक बोलता है सुन्नी शिया की वजह से. बट दैट इज नॉट द रियलिटी. द रियलिटी इज दैट दे आर द बिगेस्ट कॉम्पिटिटर्स इन इंटरनेशनल मार्केट फॉर क्रूड. दैट इज द रियलिटी. धंधा पहले, पैसा पहले, उसको उसका धर्म से कोई लेना देना नहीं. एवरीवन. अब ना वाई कतर पे उन्होंने सैंक्शन क्यों डाला? क्योंकि कतर है ना, कतर वो है ना, जब अरब स्प्रिंग चल रहा था ना, जब अरब वर्ल्ड में जब इश्यूज चल रहा था, लीबिया में, इजिप्ट में, जब डेमोक्रेसी का वेग चल रहा था, तो कतर ट्राइड टू इंटरवीन दिस कंट्रीज थ्रू वन मीडियम, एंड विच इज द बिगेस्ट रीजन कि इनको कतर से प्रॉब्लम है, एंड दैट इज अल जजीरा. अल जजीरा न्यूज चैनल पता है आपको पब्लिक, वो कतर का है, और वो सबसे ज्यादा इनका बुराई करता था. और इनको ये पसंद नहीं था कि हमारा न्यूज चैनल हमारा कंट्री में प्रॉब्लम क्रिएट करे. सो इट ऑल स्टार्टेड विद
यू नो अल जजीरा इज कतर, एंड कतर गवर्नमेंट का कभी बुराई नहीं करता हूँ. इवन दो कतर इज इन द वर्ल्ड नोन फॉर द हाइएस्ट लेबर एट्रोसिटीज. कतर में सबसे ज्यादा लेबर इंडियंस है बाय द वे, और उनके ऊपर सबसे ज्यादा अत्याचार, बट उसके बारे में अल जजीरा कभी कुछ बोलता नहीं. सो बेसिकली दिस इज हाउ द वर्ल्ड इज बाइफरकेटेड. And now the reality is that these all countries अपना दुश्मनी निकाले किधर? दुश्मनी निकाले, उन्होंने बैटल ग्राउंड चूज किया. मारामारी करना है, चलो अपन जाते हैं सीरिया, लोकेशन अच्छा है, उधर मारामारी करते हैं, उधर प्लेन्स भेजते हैं, उधर वॉर करते हैं. तो उधर वॉर किसके बीच में चल रहा है? दुनिया के लिए वॉर चल रहा है उधर बशर अल असद और रिबेलियंस के बीच में. लेकिन मेरे को नहीं समझ में आ रहा, वॉर्स में मिग यूज हो रहा है, वॉर में सुखोई यूज हो रहा है, वॉर में रफाल यूज हो रहा है, वॉर में इतना हाईटेक वेपन्स कहां से यूज हो रहा है? वो उधर के लोकल रिबेलियंस के पास खाने का पैसा नहीं है. उनको इतना भारी वेपन्स दे कौन रहा है? सर दे कौन रहा है? क्योंकि वॉर चल तो किसी और के बीच में रहा है, और दूसरा वॉर चल रहा है दूसरे गरीब नेशन पे, यमन पे. वॉर चल रहा किधर और है, बट लड़ कोई और रहा है. ऐसा सब है इन द नेम ऑफ गॉड, बट द रियलिटी इज बिजनेस छे हो. इट्स अबाउट द बिजनेस. ऐसा है. सो इधर ये वाले कंट्रीज में जितने भी क्रूड के ऑक्शन निकलते हैं सब पे रशिया कंट्रोल करता है. ये वाले कंट्रीज में जो भी क्रूड का कॉन्ट्रैक्ट्स निकलता है सब पे यूएस डोमिनेट करता है. यूएस को ना मिले तो वो कंट्री हमारा नहीं. ईरान मेरा नहीं सुनेगा, तेरे पे वॉर. इराक तो मेरा नहीं सुनेगा, तेरे पे वॉर. 9/11 में 19 टेररिस्ट ने अटैक किया मिलके, 19 ने 21, 5 प्लेन उड़ाया. उसमें से 16 टेररिस्ट से सऊदी अरेबिया के. एक टेररिस्ट इजिप्ट का था जो मास्टरमाइंड था, आज मोहम्मद अता, किधर? सऊदी अरेबिया, इजिप्ट. और बाकी के 2 से 3 टेररिस्ट यूएई के थे. किधर के थे दिख रहा? किधर के थे दिख रहा? लेकिन वॉर किधर किया? इराक पे, अफगानिस्तान पे. सद्दाम हुसैन ने तो कुछ किया ही नहीं था, बट मौका मिला दुश्मनी निकालने का. और भाई मिला तो तुमको किधर? लादेन तुमको कहाँ? तुमको अफगानिस्तान से मिला, कहाँ तुमको इराक से मिला? वो तो मिला हमारे बाजू में. हमको पूछ लेते किधर है, हम बता देते. इतना काय को खर्चा किए हमको पूछ लेते, हमको एड्रेस के साथ पता है उसका, दे देते. इतना तुम काय को खर्चा किए, हमको कोई पूछता नहीं ना. दिस इज व्हाट इट इज. सर आज अगर यूएस पे 2 टेररिस्ट मिलके अटैक कर दे और वो 2 टेररिस्ट कोई दूसरे नेशन के हो तो यूएस वो कंट्री को उड़ा देता है. क्यों सऊदी अरेबिया पे कुछ नहीं कर रहा, इजिप्ट पे कुछ नहीं, यूएई पे कुछ नहीं, जबकि सब टेररिस्ट तो उधर के थे. तो सर बात कुछ अलग ही है, पॉलिटिक्स कुछ अलग ही चल रहा है. ये सब मैं आपको बताऊंगा. क्रूड करेंसी, ये सब का कनेक्शन क्या है वो अभी आपको धीरे धीरे पता चलेगा. ठीक है, चलो आपका 5 मिनट का ब्रेक हो गया एवरीवन. ठीक है, चलो आपको 2-5 मिनट का चाहिए, ले लो ब्रेक, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ नए कॉन्सेप्ट के साथ.